हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्षितिज काव्य भाग चैप्टर 4 जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में, उनकी साहित्यिक उपलब्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन में ये जरूर आता है, तो इसलिए इनका जन्म स्थान और इनका सन दोनों अंडरलाइन कर लीजिए। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। कहने का मतलब उनकी पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, इस कारण वे आगे नहीं पढ़ पाए, केवल 8वीं तक ही पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। मतलब इन 3 भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया, मतलब इन 3 भाषाओं पर मतलब उनकी कमांड है। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1973 में निधन हो गया। इस चीज को भी अंडरलाइन करेंगे आप, क्योंकि ये भी वन लाइन क्वेश्चन में आती है कि किस काव्य के कवि थे या किस काल के कवि थे। तो छायावादी युग के, छायावादी काल के कवि थे और इनका निधन 1937 में हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी तो इनकी मुख्य कृति है। और जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ये आप अपनी बुक में लिख लीजिए, ये है नहीं। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम, ये आप अपनी बुक में यहाँ पर लिख लीजिए सबसे ऊपर। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। इस लाइन को विशेष अंडरलाइन कीजिए यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम, आधुनिक यानी जो अभी आधुनिक युग में जो हिंदी की सबसे श्रेष्ठ माने जाने वाली काव्य कृतियां हैं, उनमें कामायनी जो उनकी कृति है जयशंकर प्रसाद की, उस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, पुरस्कार दिया गया। ये भी साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इस चीज को विशेष अंडरलाइन करेंगे। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, मतलब उन्होंने कविताएं लिखी, कविताओं के साथ उन्होंने गद्य भी लिखे, इसमें निबंध, कहानी, लेख, यात्रा वृत्तांत, ये सब गद्य की विधाएं हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये उनके नाटक है जो ये गद्य के अंतर्गत आते हैं। तो कंकाल की तितली और इरावती, ये उपन्यास है, उपन्यास भी गद्य के अंदर आते हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, उनके कहानी संग्रह, ये कहानियां, ये भी गद्य में आती हैं। कहानी, नाटक, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रिपोर्टाज, ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं और ये गद्य की विधाएं हैं। पद, कविता और कवित्व, ये सब काव्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब आता है हमारा प्रसाद के साहित्य जीवन पर संक्षिप्त परिचय। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी रेडी करना है कि प्रसाद के साहित्य जीवन पर संक्षिप्त में समझाइए। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए एक्स्ट्रा, जिसका आंसर यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो ये इनका साहित्य जीवन। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। इनका जो साहित्यिक जीवन है, इन्होंने अपने जीवन में जो भी साहित्यिक रचना की है, वो साहित्यिक जीवन, उसमें कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता यानी अत्यधिक कल्पना, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, मतलब किसी भी सौंदर्यता को बारीकी से उसका मतलब उसमें अंकन करना कविता में, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं। मतलब इन्होंने जो भी कविताएं लिखी है उनमें इन्होंने इन चीजों का विशेष ध्यान रखा है और विशेष तौर पर उस कविता में इनको एक अद्भुत
अनोखा स्थान दिया है। उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ पर आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रेडी होता है, उस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ के अंदर है। तो ये इनका जीवन परिचय था, जो आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है और लर्न भी करना है। प्रसाद जी की जिस कविता का हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य विशेषांक में सबसे पहले हम उसका सार समझ लेते हैं। तो इस कविता के सार में यहाँ पर भी एक क्वेश्चन रेडी हो रहा है। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन लिखिए कि प्रसाद की कविता आत्मकथ्य की मुख्य विशेषता क्या है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ के अंदर है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है। तो देखिए, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का नाम है हंस, और इसके संपादक कौन थे? प्रेमचंद। इसको भी अंडरलाइन करते जाइए। का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखे। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद के जो मित्र थे, उन्होंने प्रसाद जी से विनती की कि वो भी आत्मकथा यानी अपने स्वयं के बारे में लिखे। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। वे अपने बारे में कुछ लिखना नहीं चाहते थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता। मतलब उन्होंने सहमति नहीं दी लिखने की, और मित्र चाहते थे लिखे, प्रसाद जी नहीं चाहते थे लिखे। इस बीच में तर्क हुआ, और तर्क से पैदा हुई एक नई कविता जिसका नाम है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। ये जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये आपको भी करनी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बिंदु है जो आपको लर्न करनी है। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने, शैली यानी तरीका होता है, जीवन के यथार्थ एवं अभाव, यथार्थ यानी वास्तविकता, अभाव यानी कमियां, यानी गरीबी या जो भी कह सकते हैं कमियां, पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। मतलब इनके जीवन में जो भी वास्तविकता थी वो इन्होंने इस कविता में उजागर की, और इनके जीवन में जो भी दुख थे, जो भी कमियां थी, जो भी अभाव थे, उन सब का इन्होंने मार्मिक यहाँ पर वर्णन किया है। मार्मिक यानी दिल को छू जाने वाला। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित यानी नए नए सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं बिंबों यानी प्रतिबिंब, मतलब उपादानों के माध्यम से, इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। मतलब जो भी इस आत्मकथ्य में उन्होंने लिखा या जो भी बताया, उससे ये प्रमाणित होता है कि इनके जीवन की कथा भी एक आम व्यक्ति के जीवन की कथा के तरह ही है। इनके जीवन की कथा में कोई विशेष रस या विशेष स्पेशल कोई घटना नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति यानी वास्तविकता को स्वीकार करने का वर्णन है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। कहने का मतलब कि इस कविता में उन्होंने एक तरफ यथार्थ को स्वीकार किया, तो दूसरी तरफ उनकी महानता, उनकी विनम्रता का वर्णन भी है। ये सब कुछ इनकी इस आत्मकथा में उजागर होकर आएगा। तो ये आपके उस कविता का संक्षिप्त सार है, जिसका क्वेश्चन एक्स्ट्रा ये है, आपको लिखना है कॉपी में, और इसका आंसर भी लिखना है और लर्न भी करना है। और आपको ये जीवन परिचय भी लिखना है। आप बार बार ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मैडम ये लिखें या वो लिखें। जितना भी आपको वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अंडरलाइन कराया जा रहा है, वो आपको सब लिखना है, लर्न करना है।